आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। इसका कार्यकाल कितने समय का, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कौन कौन से नियम है, निर्वाचन के कौन कौन से नियम है, किस पद्धति से इसका निर्वाचन होता है। चलिए देखें उपराष्ट्रपति। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसे पहले हमने लिखा है उसका, तो ऊ से है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में आ जाता है। से सभापति, अनुच्छेद 64 में आ जाता है। कैसे है राष्ट्रपति की कार्यवाही, अनुच्छेद 65 में आ जाता है। मीन्स कहने का क्या है कि पहले तो हमारा एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में बताया गया है। सभापति यानी कि राज्यसभा का सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति की कार्रवाई यानी कि राष्ट्रपति के ना रहने पर जब जो कार्रवाई होगी वो अनुच्छेद 65 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका निकाह, न से आपका निर्वाचन, निर्वाचन बताया गया उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में, कार्यकाल बताया गया 19 ये अनुच्छेद 67 में। ठीक है, कि उसका निर्वाचन कैसे होना है, कौन सी पद्धति इसका यूज होगा। ठीक है, ये आपका 66 में है। और कार्यकाल कितने समय पर उपराष्ट्रपति रहेगा अपने उस पे सीट पे, ये आपका अनुच्छेद 67 में बताया गया। फिर नेक्स्ट आपका चुस, इसका मतलब है 6 से आपका चुनाव का समय यानी कि 68 अनुच्छेद में है। और शपथ यह अनुच्छेद 69 में है। एक एक करके देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा है इसमें, और जो यूएसए के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का जो पद है कहां से लिया गया है, यूएसए से। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, राष्ट्रपति ही, ये उपराष्ट्रपति है सॉरी, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते मिलता है, समझ रहे हैं ना। उपराष्ट्रपति होने के नाते उसको वेतन नहीं मिलता। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, सारी शक्तियों का यूज करेगा, लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। वो उसके पद पे रहेगा, शक्तियां भी रहेंगी उसके पास, लेकिन उसके कार्य वो नहीं कर पाएगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो चर्चा है, जो कि एकल, संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति से होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए निर्वाचन हो रहा है तो उस पर 10% वोट उसको मिलने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का देखा था आपने, सेम एज उसके ये है। निर्वाचन पद्धति जो है वो होती है एकल, संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति से इसका निर्वाचन होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।